एक नेता जिसकी पहचान ही नफरत बन चुकी थी, जिसने हर माइक पर जहर उगला, अब वही नेता खुद को शिकार बता रहा है। नाम है टी राजा सिंह, बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और तेलंगाना के एमएलए, जिन्होंने अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जाते जाते भी वही किया जो उनका पुराना तरीका रहा है, जहर, कट्टरता और खुद को हिंदू रक्षक बताने का ड्रामा। रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने लिखा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि और कितनी कट्टरता चाहिए थी उन्हें, क्योंकि अगर उनका पुराना रिकॉर्ड उठाया जाए तो साफ है कि टी राजा सिंह की राजनीति का आधार ही रहा है धमकी, नफरत और धार्मिक उन्माद। कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था, जो गे को हाथ लगाएगा उसे वही काट डालेंगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि कानून, संविधान और लोकतंत्र को खुलेआम ठेंगा दिखाना था। ये पहली बार नहीं था। टी राजा सिंह ने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद तेलंगाना में हिंसा भड़की थी। फिर उन्हें बीजेपी से निलंबित कर दिया गया, लेकिन इलेक्शन के टाइम वो फिर से वापस बुलाए गए। क्यों? क्या वोट बैंक सब कुछ होता है? टी राजा सिंह ओपनली कह चुके हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए और मुस्लिम्स को कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाइयों को देशद्रोही कहा और कहा कि हैदराबाद को ओवैसी मुक्त बनाना पड़ेगा। इनके स्पीचेस ने कई बार दंगे जैसी स्थिति बना दी है, चाहे वो रामनवमी हो या फिर कोई और धार्मिक जुलूस। जब बीजेपी ने हाल ही में तेलंगाना का नया अध्यक्ष रामचंद्र राव को बनाया, तो राजा सिंह को महसूस हुआ कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है और उन्होंने पार्टी को बाय बाय कह दिया। लेकिन इस इस्तीफे के पीछे भी एक ड्रामा था। वो खुद को सच्चा हिंदू रक्षक और मौन शहीद जैसा पेश करने लगे। लेकिन सच ये है कि उनके खिलाफ 20 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, कम्युनल टेंशन फैलाने, हेट स्पीच देने और अशांति भड़काने के आरोप में। और एक तरफ बीजेपी उन जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देती है, दूसरी तरफ विकास, राष्ट्रवाद और डेमोक्रेसी की बात भी करती है। लेकिन जब धर्म के नाम पर लोकतंत्र को पीछे धकेला जाता है, तो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरा सिस्टम कटघरे में आता है। टी राजा सिंह जैसा नेता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है जो हिंदू धर्म की आड़ में नफरत फैलाती है। और जब तक ऐसी सोच को पॉलिटिकल स्पेस मिलता रहेगा, देश का संविधान और समाज दोनों ही खतरे में रहेंगे। और देखिए, सवाल सिर्फ एक राजा सिंह का नहीं है, सवाल है कि क्या हमारी राजनीति में अब भी जगह है ऐसे जहर के लिए, और अगर है तो आखिर जिम्मेदार कौन है?